हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने एक रिसेंटली जो एस्पिरेंट है सीएसआर यूजीसी के लिए, उन लोग के लिए एक वीडियो इंट्रोडक्टरी दिया था कि मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं। सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग अप। आई विल बी टॉकिंग बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो हिंदी में ही मैं इसको बोलूँगा। But I will also try to speak in English as well, so that those who are not very good in Hindi, they can also able to understand. So हिंदी में हम करेंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम अपना CSR UGC ICMR गेट, या आप कह सकते हैं कि JNU के जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, इस तरीके के जो लोग PhD करना चाहते हैं वो ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसकी कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि JRF की सैलरी अगर आप क्लैरिफाई करते हैं, सो देर इज़ 31,000 इंडियन रुपीज़ है। और अगर आप HRA जो कि आपको मिलता है 8% का, 16% एंड 24% डिपेंडिंग अपॉन सिटी, जैसे दिल्ली जैसे अगर सिटी में आप हैं तो आपको 24% तक HRA मिल सकता है। तो वो जो कि रफली आपका 34 से 35 हज़ार के आसपास आपका आराम से एक पर मंथ की सैलरी बनती है। आप अपना PhD कंटिन्यू कीजिए तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। दूसरी चीज़ आपको क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो लेक्चरशिप की जॉब्स हैं उसके लिए हर कोई इंसान को नेट क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं। या आप किसी और जगह पे PhD करना चाहते हैं जैसे आइसर में, तो आइसर अपना खुद का नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन लेता है, JNCR है वो लेता है, ISCs बेंगलोर्स हैं वो लेते हैं, IITs हैं। तो हम फोकस करेंगे CSR UGC के सिलेबस के हिसाब से। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अमीन मन्नान है। मैंने CSR UGC क्लैरिफाई कर रखा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉल के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एंड टुडे वी विल बी टॉक अबाउट व्हाट विल बी द पैटर्न। सो पैटर्न क्या रहेगा, मैं छोटे वीडियोस बनाऊंगा 6 मिनट्स के, 12 मिनट्स के, या मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स के वीडियो, डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर से, क्योंकि कभी कभी कोई वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, और कंसाइज वीडियो रहेगा और वीकली 2 से 3 वीडियो रहेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, सो कमेंट्स अगर आपको कोई लगता है, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई है और यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन, देन यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस का, तो हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी बीच बीच में जो टॉपिक जो हम डिसाइड करेंगे, जो कि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके हिसाब से हम सॉल्व भी करेंगे। पिछले 5 सालों से के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये भी पता रहे कि एग्ज़ामिनेशन कैसे निकालना चाहिए। तो ये किन के लिए है, जो ये मैं टारगेट बना रहा हूँ 2022 का। ठीक है, 2022 का जो एग्ज़ाम होगा, जो कि दिसंबर में, क्योंकि साल में 2 बार होता है, जून के महीने में या दिसंबर के महीने में, उनके लिए है। बट जो अभी इस साल भी देना चाहते हैं 2021 में, अगर आपको भी किसी तरीके से कोई बेनिफिट होता है तो आप भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि CSR UGC एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर होता है, जून एंड दिसंबर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, MCQ बेस्ड होता है, 3 आवर्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, जिसमें आपको फैमिलियरिटी है। एंड टोटल मार्क्स इज़ 200। अगर हम पैटर्न को देखें तो देर आर पार्ट A, B एंड C पार्ट्स हैं। सिंगल पेपर होता है। पार्ट A जो है, दिस इज़ रिलेटेड विथ टू डिटरमाइन विथ योर रिसर्च एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस के लिए, और जनरल साइंस स्किल है। तो पार्ट A को हम कवर अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, बट लेटर ऑन जब हम पार्ट B और C, जो कि सब्जेक्ट मैटर है, और हम फोकस करेंगे यहाँ पे लाइफ साइंस का। तो अगर आप केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, तो सॉरी मैं आपको ये मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन लाइफ साइंस में है, तो हम लाइफ साइंस के ऊपर ही बात करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात आती है पार्ट 2 की एग्जामिनेशन की, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे अगर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं,
इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, जो भी सारे जितने भी लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं, आप जो भी कर रहे हैं कोर्स, जेनेटिक्स भी बहुत जगहों पे पढ़ाई जाती है, तो कोर्स पैटर्न में तकरीबन सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। तो आप अगर आपके करिकुलम इससे मैटर करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर करिकुलम नहीं आपका इसमें आता है कोर कोर्सेज में, इलेक्टिव कोर्सेज में, तब भी आप बेनिफिट करेंगे इस सीरीज से। तो पार्ट बी कंपैरेटिवली ईजी होता है, बट पार्ट सी जो है वो आपकी रीजनिंग को जांचता है, वो आपको ये देखता है अप्लाइड नॉलेज कितनी है, आपने कितनी चीज़ों को सीखी है, वो पार्ट सी में आता है। और पार्ट सी इतना आसान नहीं होता है। पार्ट सी चीज़ों को कोरिलेशंस करने से होता है, बार बार पढ़ने से भी, या रूट मेमोराइजेशन जिसको हम रट्टाफिकेशन कहते हैं, हो सकता है उससे पार्ट बी निकाल सकते हैं। बट पार्ट सी निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स होना ज़रूरी है, आपको कोरिलेशन चीज़ों के साथ करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी हम सीखेंगे अपने थ्रू आउट द कोर्सेस में, जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है मेरे तरफ से आप सभी के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप नॉलेज को शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो अपने जो कोचिंग क्लासेस को या रीडिंग मटेरियल में पैसे नहीं दे सकते हैं, वो इससे बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है। अब हम देखते हैं सिलेबस की। तो अगर आप सिलेबस को यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस यहाँ पे आता है 13 यूनिट्स हैं। देयर आर 13 यूनिट्स विच इज़ देयर। द फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन, सेकंड इज़ योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस। दिस फंडामेंटल प्रोसेसेस इज मोस्टली रिलेटेड विथ योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, अगेन देयर आर सेवरल कास्केट्स विच इज़ बिन देयर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी फॉर बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में है। तो जैसे जूलॉजी के जो छात्र हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होगा, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होगा, जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होंगे। बट सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, एक इंटरमैंगलमेंट है चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। जेनेटिक्स के बच्चे जो एमएससी कर रहे हैं उनका ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, एवोल्यूशन बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपकी यहाँ पे आती है, अप्लाइड बायोलॉजी है, एंड मेथड्स इन बायोलॉजी जो कि मोस्टली टेक्निक बेस्ड है। क्या आपको सारी 13 के 13 यूनिट्स को पढ़ना ज़रूरी है? अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो तो बेस्ट है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैंने कुछ चीज़ें जो बताई है यहाँ पे, और जिस पे हम पहले फोकस करेंगे, वो ये है कि ये जो यूनिट्स जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर एंड मेथड्स इन बायोलॉजी को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मैं सारे लेक्चर्स इस पे बनाऊंगा, यूनिट वाइज बनाऊंगा, छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आप इससे बेनिफिट हो सके। और अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो मेरा दावा है, और सही से समझ सकोगे, तो यू विल बी एक्सेल एंड यू कुड एबल टू क्लैरिफाई जेआरएफ एग्जामिनेशन। अगर जेआरएफ नहीं भी निकलता है तो नेट तो डेफिनेटली निकलेगा, एक सिस्टमिक वे से चलना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें अपने वीडियोस के लिए, और प्लीज़ लाइक आइकन को बता दीजिए, ठीक है। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू गाइज विद द फर्स्ट लेक्चर्स इन द नेक्स्ट सीरीज़ जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।